ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। दोस्तों, आ गई है सावन अधिक मास की एकादशी, जो कि 29 जुलाई शनिवार को है। वह इस पर्व को बहुत ही विशेष और बहुत खास बनाती है। बहुत लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारे फैमिली में परिवार में खुशियां बिल्कुल भी नहीं आती है। हर इंसान हमारे परिवार का ना बहुत ज्यादा उदास रहता है। हम क्या करें? तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुजी की कतार से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको घर के ही गमले में 3 बार ये जल डालना होगा और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, तभी भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे जो कि आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं कि आपके फैमिली में परिवार में खुशियां बिल्कुल नहीं है, तो उसका रीजन क्या है? उसका एक रीजन सबसे बड़ा होता है, वो है पितृदोष है ना। जब हमारे घर में पितृदोष लग जाता है तो हमारे घर में कभी भी मतलब होता है ना, कि तरक्की नहीं होना वो नहीं होता है, आपसी एकता नहीं होती है, हमेशा लड़ाइयां होती है, धन संपदा नहीं आती और बीमारियां तो घर में हमेशा रहती है। तो इस पितृदोष को दूर करने का एक नियम है। ठीक है, वो नियम क्या है? आपको मैं 3 पेड़ दिखाऊंगा। अब वो 3 पेड़ अगर आपके घर के गमले में लगे हो तो वहां पे कर सकते हैं, बाहर हो तो वहां पे भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो 3 पेड़ कौन से हैं? पहला पेड़ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये है आंवला। ठीक है, आंवले का पेड़। दूसरा पेड़ यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पीपल का पेड़। और तीसरा पेड़ यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है बेल का पेड़। ये 3 पेड़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक नियम बनाएंगे और उस नियम से इन तीनों के तीनों पेड़ों पर आपको क्या करना होगा? जल चढ़ाना होगा। एक नियम से नियम कैसे? जैसे एक नियम बना लो कि मैं अष्टमी टू अष्टमी चढ़ाऊंगी, या फिर मैं हर तीसरे दिन सावन में चढ़ाऊंगी, या फिर जब लगे। क्या लगता है पितृपक्ष लग जाएगा तो पूरे पितृपक्ष में चढ़ाऊंगी। ये एक नियम, कोई यहाँ पे दिन निर्धारित नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है, ये नियम आपको खुद बनाना है। कोई से भी नियम से इन 3 के तीनों पेड़ों पर एक एक लोटा जल समर्पित करते चले जाना। जो भी व्यक्ति नियम से इन 3 पेड़ को नीचे लगातार जल चढ़ाता है, उसके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगते। अब ऐसा नहीं है कि डेली का डेली चलाओ। मैंने आपसे क्या कहा कि एक नियम से कि हर हफ्ते में किसी भी एक दिन ठीक है, हर महीने में किसी भी एक दिन कोई सभी पितृपक्ष चल रहा है, पूरे पितृपक्ष में सामान चल रहा है, पूरे सावन में। तो एक नियम या आपको खुद बनाना होगा, ये कहीं लिखा नहीं है, तो नियम आपको खुद फॉलो करना है, बनाना है, उस नियम से करना स्टार्ट करो। कभी भी पितृदोष आपके घर में नहीं लगेगा और आपके पितृ हमेशा खुश रहेगा और पितर खुश हैं, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। ठीक है, समझ में ये बात? चलो, तो पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत ही प्यारा है और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। क्या करना है समझो कि इसके बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। कि अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो इस काम को करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र। हमें जरूरत होगी 5 बेलपत्र की, जो बहुत ही प्यारी सी हो, कहीं से कटे पीटे हुए बिल्कुल ना हो। ठीक है, ले लिया 5 बेलपत्र। साथ ही साथ अब इन 5 के पांचों बेलपत्र को आपको 5 जगह पे चढ़ाना है। इसका एक नियम है, क्रम है। क्रम को बोलेंगे नहीं, जो मैं आपको बताऊंगा कि पहले कहाँ समर्पित करना है वहीं पर आपको पहले समर्पित करना है। ठीक है, देखो जो आपके पास में 5 बेलपत्र हैं, उन 5 बेलपत्र में पहला बेलपत्र समर्पित करोगे। जैसे ही महादेव के मंदिर में हम पहुंचते हैं, दर्शन होते हैं नंदी बाबा के, तो नंदी बाबा के ऊपर यहाँ पे समर्पित करोगे। डंडी होगी बाहर की तरफ और पट्टी हो जाएगी इस तरफ। ठीक है, जिस तरह से एरो बना रहा हूं या फिर जो दिख रहा है, आपको इस तरीके से पहली बार बात समर्पित करना। ठीक है, समर्पित हो गई। अभी ये आपके पास 4 बेलपत्र बची है, उसको लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। है ना, हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है। यहाँ पर भी थोड़ा सा क्रम समझेंगे, हर जगह पे नहीं चढ़ाना है, थोड़ा सा नियम समझेंगे। ठीक है, जो आपके पास में 4 बेलपत्र है, उसमें से जो एक बेलपत्र होगी भगवान गणेश का स्थान जो शिवलिंग पर राइट साइड होता है, वहां पे समर्पित करेंगे। ठीक है, होंगे 2 बेलपत्र। अभी आपके पास 3 बेलपत्र और है, जो तीसरी बेलपत्र होगी वो आपको समर्पित करनी होगी यहाँ जहां पर शिवलिंग विराजमान होता है। कटे भाग पे माता का हस्त कमल, तीसरी बेलपत्र यहाँ पे समर्पित करना। ठीक है, 3 हो गई। जो चौथी बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो समर्पित करनी होती है जहां से हम जल चढ़ाते हैं। तो जल बिल्कुल जहां एंड पॉइंट से नीचे गिरने वाला होता है, इस एंड पॉइंट पर हमको चढ़ानी होगी। चौथी बेलपत्र समझ में आई के बाद मेरी, तो चौथी बेलपत्र यहां समर्पित करना।
अब आपके पास में एक बेलपत्र लास्ट में बची हुई है, वो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। हम सबको पता है कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर ऐसे एक कलश होता है, मटका होता है, जहां पर भगवान शंकर की 5 बेटियां होती है। ठीक है, उनके कलश के स्थान पर आपको 5वीं बेलपत्र समर्पित कर देनी है। इन सावन के महीने में जो भी व्यक्ति इन 5 जगहों पे बेलपत्र समर्पित करता है, उसके घर में कभी कोई कष्ट आता नहीं है। जीवन उसका हमेशा खुश में भी इतना है, कभी कोई जीवन में तकलीफ उसको आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो करके जरूर देखिएगा। चलो, 2 बाइक की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपायों की तरह तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या फायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। इस उपाय को करने का एक फायदा बहुत बड़ा है, और वो फायदा है मनोकामना। क्योंकि काफी लोग परेशान रहते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, तो इस काम को करेंगे। इस पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र दिख रही है, हमें जरूरत होगी 7 बेलपत्र की। गिनकर के 7 बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी है, बहुत ही सुंदर सी ले लिया। अब इन 7 बेलपत्र को थोड़ा सा नियम से समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर चढ़ाना है और कितनी कितनी बेलपत्र को समर्पित करना। ठीक है, देखो आप क्या करना है, उन्हें 7 की 7 को लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना। जो 7 बेलपत्र आपके पास में है, 7 में से जो 5 बेलपत्र होगी महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए एक एक करके समर्पित करते जाना। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। डंडी रखना माता सुंदरी की तरह, पत्ती का मुख रखना आप अपनी तरफ। ठीक है, एक एक करके समर्पित कर दिया। अभी आपके पास में 2 बेलपत्र और बची है ना 2 बेलपत्र। अब इन 2 बेलपत्र में से जो एक बेलपत्र लेना वो समर्पित करना होगा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। बिल्कुल सीधा सीधा रखना, उल्टा वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। बाहर होगी डंडी और पत्ती का मुख होगा महादेव की तरह। ठीक है, 6 बेलपत्र अपने समर्पित कर दी। अभी आपके पास में एक बेलपत्र और बची है कि नहीं बची है, तो आपको वो एक बेलपत्र नंदी बाबा की सर पे समर्पित कर दो या फिर पैर पे समर्पित कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो 7 बेलपत्र आपको इस तरीके से समर्पित करनी है। और उसके बाद महादेव की चौखट पर एक घी का दिया गोल बत्ती का चाहे तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड कहीं पे भी लगा करके अपनी कामना कह देना, अपने जीवन के कष्ट कह देना। सारे कष्ट आपके दूर जरूर होंगे। ठीक है, समझ में एक यहाँ पर हमने 3 उपायों की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो की सब्जी आखिरी उपाय यानी कि चौथा उपाय भी एक ही फायदा देगा, और वो है अगर आप किसी भी जीवन में कष्ट से परेशान हैं, विश पूरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करेंगे। इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा, दिख रहा है ना। इस तांबे के लोटे में भरोगे जल, वो भी कहां से, अपने घर से। कई बार तो मैं इस चीज को बता चुका हूं, है ना। तो जल भर लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र। कभी ये कितनी बेलपत्र लेंगे, तो इस उपाय के लिए आपको 5 बेलपत्र की जरूरत होगी। ठीक है, 5 बेलपत्र ले लिया। साथ ही साथ देना होगा एक सफेद फूल, जो भी सफेद फूल आपके घर के आसपास ईजिली अवेलेबल हो ले लेना। ठीक है, इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। पहुंचना, आप जो कलश लेके गए हो उसका आदेश को यहीं पर महादेव के शिवलिंग के पास में निश्चित रख देना। सबसे पहले क्या करेंगे, फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। जो 5 बेलपत्र आपके पास में है, कुंदकेश्वर महादेव, किसका नाम, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। डंडी रखना जलाधारी की तरफ होगा, आपकी तरफ। ठीक है, समर्पित हो गई। अब इन्हीं 5 के 5 बेलपत्र के ऊपर एक सफेद फूल भी आपको समर्पित करना होगा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित हो गया। और उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से उसी फूल के ऊपर कहीं और गिरा नहीं चाहिए। फूल उसी सफेद फूल के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जीवन के सारे कष्ट आप भी खत्म हो जाएंगे। तो ये ताकत होती है कुंदकेश्वर महादेव के नाम की। समझ में क्या बात मेरी। तो इस पूरी में हम लोगों ने 4 उपाय की बात की है, जो कि बहुत ही प्यारे, बहुत सुंदर थे। कोशिश की अच्छा समझने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछे। और जितने भी भाई बहन अचानक ही चैनल पे आए हैं, मेरी आवाज पहली बात सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।